निवेदन है कि कृपया करके अपना अपना कीमती पौधे का भगवान पुण्य को विजय में भगवान पुण्य तुम संग्रह करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान पुण्य तुम संग्रह करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान पुण्य जिंदाबाद, भगवान पुण्य जिंदाबाद। थैंक यू। विचार रखे, कोई बात नहीं, कोई बात। एकदम सभा में उपस्थित सारे कौन सी बैठे सूझ गया था, मेरी नजर नहीं मिलेगी, मसले नहीं आओ बीच में कलेक्शन बीच में बाहर ही नहीं आना चाहिए, सोचता है कि मेरे बीच में बाहर ही नहीं आना चाहिए। कोई गाती है तो हटवा दो, वो बेचारा होने मार रहा। सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उपस्थित इस सभा में प्यारे बच्चे, घरों में आवाज सुन रही माता और बहनों, मंच पर बैठे तमाम जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के पूर्व सरपंच जयमल जी स्वामी, मेयर जी लाटा, साथी देवीलाल शान, साथी रंजीत मैया और हमारे एसएसआई के साथी संजय बालन, रामदास जी बालन, धर्मपाल जी, बेनीवाल साहब और मंच पर बैठे साथी ऋषिपाल का जोन के प्रभारी साथी बलवान शाह, विधानसभा प्रभारी साथी ओम जी, सौ पूर्व सरपंच गुजरवास अजर जी भंगू, सरपंच रामगढ़, इस कार्यक्रम में मेरे साथ हमार सिंह जी लंबोरिया बनाई, साथी सुमेर सारण पूर्व सरपंच वाला, हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित पारिश डूडी, सुरेंद्र जी मेघवाल सरपंच मुंसरी, राव जी धर्माराम जी मेघवाल पटवा, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत सारे जनप्रतिनिधि साथीगण जो मेरे इस कैंपेन में मेरे साथ चल रहे हैं, मैं सबका नाम लूंगा, वक्त ज्यादा लगेगा, अभी 3-4 जनसभाएं और करनी, चुनाव का वक्त है, एक एक चीजों को ढंग से समझने की, फैसले करने की जरूरत है। मुझे बड़ी खुशी है, मैं जिस जगह खड़ा होकर के बोल रहा हूं, ये जगह, ये शानदार चौक आपके एमएलए बनने के बाद हमने बनाया। आज इस चौक पर आज से पहले जो सभा करते थे तो ऊपर खाबड़ जगह थी, मैंने घोषणा करी थी एमएलए जीत गए, इस चौक को शानदार बनाएंगे। एमएलए भी जनता ने जिता दिया, चौक भी शानदार हो गया। मुझे खुशी है, परिणिका में अब की बार 15,000 बैग चने के खुले थे, चने और सरसों के, परिणिका की मिट्टी। मुझे खुशी है कि पिछली बार हमने शुरू करी तो 10,000 बैग खुले। मैं जब खेतों में छोड़ा एनटीआर से चला तो हमारा कार्यकाल में बना हुआ खाड़ा 17 एनटीआर मुझे दिखाई दिया। मुझे याद है, मैं 18 एनटीआर का भी शिलान्यास करके आया था, मेरा 19 एनटीआर का काम भी चल रहा है। मुझे खुशी है कि मेरे इस पल्लिका गांव में स्कूल में लैब बनाने से लेकर के सब्जेक्ट दिलवाने तक के काम करे। मुझे खुशी है कि पल्लिका गांव में मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुलवाया है। मुझे खुशी है पल्लिका गांव में 4.25 करोड़ रुपए की लागत से वाटर वर्क्स के काम चल रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी बहनों की चर्चा हारा फोन की एक बात बताना भूल गए जो पिछली सभा में इन्होंने कही थी, जिस दुर्भावना के साथ 3 महीने से हरियाणा व्यवहार कर रहा। मैं समझता हूं किसी भी डेमोक्रेसी में चीज सफिशियंट नहीं है। मैंने आज सुबह भी फोन करा था हरियाणा के अधिकारियों को, चुनाव 25 दिन के बचे, कुछ तो शंका कर लो। अब नहर की स्थिति ठीक है, तुमने हमारा पानी आज भी, हालांकि डीपीएम ठीक चल रही है, लेकिन एक नहर पिट गई, पानी सुबह वापस पूरी 330 कर दिया उन्होंने। ये बदमाशी हरियाणा कंटिन्यू कर रहा है। क्यों कर रहा है बदमाशी? कि भादरा में विधायक बलवान पुनिया इसको नीचा दिखाएंगे, लोग किसान नाराज हो जाएंगे, एक फसल की किसान बात करके भाग उठ जाएंगे।
वो इस प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। ये हरियाणा वाले छोरे ढंग से समझते हो, दोनों छोरे अगली सभा में चलेंगे। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, कोई कितनी कोशिश कर ले, साजिश कर ले, मैं किसान की, मजदूर की, छात्र की, नौजवान की, दलित की, पीड़ित की, अल्पसंख्यक की आवाज राजस्थान की विधानसभा में बुलंदी के साथ उठाई है। मैं आवाज कर रहा हूं जनता की। इस तहसील में, इस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम मेरे एमएलए बनने के बाद आया है। मैं बड़ी खुशी के साथ बता सकता हूं, यह आंकड़ा पूरे हिंदुस्तान में किसी एक विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा है, किसी के नहीं है इतना। तो कोई नहीं जानता फसल बीमा की यूं फॉलोइंग करना, हमने फॉलो करा है। मेरे साथियों, मैंने चेतना पैदा करी है। मेरे विरोधी लोग कह रहे हैं कि बलवान पूनिया ने फसल बीमा में आजकल सैटेलाइट करवा दिया। नहीं, सैटेलाइट का फैसला भारत सरकार का था। कब हुआ है फैसला? जब हमारी 2020 रबी की शिकायत 2021 में हुई। 2021 में जब 2020 का रबी का बीमा बम्पर डिक्लेयर हुआ तो शिकायत हुई कि उन्होंने गड़बड़ी कर दी, क्योंकि मलसीसर गांव में एक बदमाश ने फ्रॉड करा। उस फ्रॉड की जड़ कई जगह लंबी थी, कई लोग जेलों में गए, मैंने उनको पकड़ कर ये जेलों में भिजवाया। वो राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी है, विरोधी रहेंगे, हमें ऐसे लोगों को साथ लेने की कोई कोशिश नहीं, लेकिन वो जिन लोगों के साथ घाटी में चढ़ेंगे वो आपके और हमारे दुश्मन है। जब तरीका आता था, लोग एक बात की चर्चा करते थे कि बलवान पूनिया आपके गांव में चोरी होती है, रमन सिंह ब्रांच पर चोरी होती है। आज भी मैं इनकार नहीं करता कि पूर्ण रूप से बंद हो गई, लेकिन चोरी का थाना यहाँ नॉर्म है। पल्लिका के लोगों थाने की FIR चेक करके आना बलवान पूनिया पर बोलने से पहले। FIR में चोर कौन कौन है, पकड़े कौन कौन गए, कार्रवाई किन किन पर हुई और वो किसका झंडा उठाए, ट्रिगर किसकी पैरोकारी कर रहे हैं, चेक करके आना। फिर बलवान पूनिया को कह देना कि तू इनको पैरोकारी करता है। हमने तो स्पेशल थाना खुलवाया। मैं खुद रात को गाड़ियां लेकर के, जब नहर पिटती है, नहर पर दिक्कत होती है, खुद रात को गाड़ियां लेकर के नहर पर मैंने गश्त करी है। थोड़े दिन पहले सिद्धमुख में थोड़ा पानी छुटा के अमर सिंह में पानी डालना चाहते थे, मेरे को पिलाड़ में और छन्नी बड़ी में और जाफर में मेरे को बरमे नहीं मिले, 3 बरमे मिले। बाकी मैंने पिलाड़ फोन करा कि नहर में पानी डालना है, 10 ट्रैक्टर चाहिए, बोले कोई नहीं, मैंने बंद कराया है। मैंने सीधी चोरी बंद कराई है। आज भी मैं इनकार नहीं करता, पानी से सोना पैदा होता है, चोरी नहीं हो, लेकिन बलवान पूनिया ने चोरों को संरक्षण नहीं दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने कोशिश करी है कि मैं आम आदमी के पक्ष में खड़ा हूं और यही कोशिश है मेरी। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज इस बात से हो गए कि बलवान पूनिया ने हमारा मान सम्मान नहीं करा। मैंने एक साथी को फोन करा, मैंने तेरे मान सम्मान में कोई कमी नहीं रही। वो बोले भाई जी मान सम्मान की तो जरूरत ही कोई, सम्मान चाहिए। सम्मान तो भाई जी कहीं उठा जाए। फसल बीमा क्लेम आयो है, सड़कें बनी है, मंडियां खोली है, स्कूल पर मदद करे, कॉलेज खोल जाए, क्या सारी बात ठीक है, पर भाई जी मुद्दों बनी है तो भाई जी मुद्दों कुकरा वही बताओ, अब क्या खेल लुटवा जा। लेकिन MLA चुने जाए जनता का कुत्ता खाता है, MLA चुने जाए विधानसभा में बोल खाता है, MLA चुने जाए हर इश्यू पर अपनी बात स्पष्ट करे। लेकिन मैं आज पल्लिका के चौक में बात कह सकता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 थाने लगते हैं, तीनों थानों में आपके पल्लिका का कोई आदमी, कोई ट्रैक्टर वाला, कोई लकड़ी का काम करने वाला, कोई डीजल का काम करने वाला, कोई दाने का व्यापार करने वाला, कोई छोटा मोटरसाइकिल वाला, किसी का तीनों थानों में बलवान पूनिया के MLA बनने के बाद चालान नहीं हुआ। मैंने शपथ कह दिया, आप सड़क पर नहीं खड़े हो सकते, आपका राइट है ही नहीं, सड़क हमारी है, हम चलेंगे इस पर। पुलिस का काम 100 में से 2 आदमियों को पड़ता है, 2 आदमियों को काम पड़ता है, 98 आदमियों को काम नहीं पड़ता। मैंने जनता को बचाया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे MLA बनने के बाद पल्लिका के किसी किसान की जमीन की कुर्की नहीं हुई। कुर्की का नोटिस थोड़े दिन पहले 4-5 नोटिस आई मेरे आगे परिसीमन में, आगरा में तो किसी के निकलने ही नहीं थी। परिसीमन में आए तो मैंने SDM नोर को फोन करके कहा, खबरदार अगर नोटिस निकाल दिया तो बलवान पूनिया को जानते नहीं हो आप, नोटिस मत निकाल देना। भाइयों, सबने KCC भरी भी नहीं है, सबने KCC सही नहीं रख रखी, लेकिन मैंने किसी की जमीन की नीलामी का नोटिस नहीं निकलने दिया। भाइयों, यूं थोड़ी कह देते मजबूत नेता बुलंदाबाद मिशन 2023 बलवान पूनिया जिंदाबाद। मैंने मजबूती दिखाई है,
जो साथी ओम जी कह रहे थे, सरकार का इश्यू आया, राजस्थान को छोड़ करके जहां मोदी सरकार गिराने गए, कामयाब हो गए। राजस्थान में आए, हमने रोका, पत्रकार आए मेरे से बात करने के लिए कि आप कैसे कह सकते हो सरकार नहीं गिरेगी। मैं तो नहीं गिरेगी, गिरने नहीं देंगे। तो एक पत्रकार बड़ा चाव चढ़ा हुआ था उसको बीजेपी की शपथ खिलवाने का, मेरे को चला के बोला आपके पास सामान क्या, कैसे रोक दोगी। मैं भाई झंडो दिखाओ मेरे लो, मैं कहो झंडो रेल में दिखा दे, रेल रुक जा, सरकार रुकी रुकाएगी। ऐसे भी सुप्रीम की रेल रुक जा, सरकार को रुका हो बलवानपुरियों गणित कर पूरो, बलवानपुरियों पर आगे गणित पूरो है। आज सरकार 5 साल पूरा गए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना तब चलिए, 25 लाख का इलाज तब परिवार बलवानपुरिया में लेता, कोई और होता तो सरकार गिर जाती। आज जो गरीब को सहायता मिल रही है, 118 स्कूल बंद हुए थे, जिसमें आपके पढ़ लिखा का भी एक स्कूल बंद हुआ था। 118 स्कूल बंद हुए थे वसुंधरा के राज में, बाबूजी एमएलए थे। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में 118, बलवानपुरिया ने 49 स्कूल कर्मोन्नत करे, 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले और 9 स्कूल जो बाबूजी ने बंद करे थे वापिस खोले। एक कॉलेज के लिए लड़े 18 साल, 3 नए कॉलेज खोले। जब तक दुनिया में बीज फूटेगा तब तक एग्रीकल्चर और कृषि की बात होगी। मैंने जोगीवाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया। तब तक आपके बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे, तब तक आपके बच्चे मिस्त्री होंगे। मैंने ITI कॉलेज सिकरौली में बनाया। आपकी बेटियों को पढ़ने के लिए 0 फीस में पढ़ने के लिए हमने ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को सरकारी कराया, 3 कॉलेज खोले हैं। इस ये कार्यकाल 350 करोड़ रुपए पेयजल के, 450 करोड़ रुपए नहरी तंत्र को ठीक करने के लिए, खाओगे 182 करोड़ और खाओगे 112 करोड़ और 84 करोड़ उससे पहले, जिसका उद्घाटन हमने 18 का और 17 का पहले करा। ये सारे काम बलवानपुरिया के एमएलए बनने पर हुए। आइए एक बार फिर राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से बात रखने के लिए आप मेरा साथ दीजिए। मैं दलित की आवाज बनाऊं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए संविधान के अनुसार समानता की बात करते हुए, बराबरी की बात करते हुए, मैंने मनुष्य समाज की बात को संपन्नता के लिए, उसके आर्थिक विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए, उसके शैक्षिक विकास के लिए, उसके रोजगार के लिए राजस्थान की विधानसभा में तथ्यात्मक डिबेट के लिए, बहस के लिए मैं शासन की आंख में आंख डाल करके बात करने वाला आदमी हूँ। इसलिए आपके हकदार हूँ, आपके एक मैं पत्रिका के एक साथी को ये कहना चाहता हूँ, आपकी यहाँ की जो साहित्य के अंदाज था, उस अंदाज में मैंने राजस्थान की विधानसभा में बैठने वाले हुक्मरानों को न सिर्फ अपनी बात के लिए बनाया, बल्कि एक काम वैसे करवाया जैसा हम चाहते थे। इस तहसील की सेहत के लिए जरूरी था, इसलिए आपके एक वोट कहता है। पत्रिका के लोगों, साजिश बहुत लंबी चल रही है। जिस दिन से मैं किसान आंदोलन पर बोला हूँ, बहुत लंबी साजिश चल रही है। तथाकथित लोग, जब से मैं ऐलनाबाद चुनाव में गया, उनके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। ऐलनाबाद चुनाव में जैसे भी बीजेपी का यहाँ कह रहा था कार्यकर्ता कि 11,000 रुपए बूथ जो जीतेगा उसको 11,000 इनाम देंगे। ये वोट खरीदने की श्रेणी में आती है बात। मैंने मेरी आंखों से देखा ऐलनाबाद चुनाव, 40 गांव में मैं सभा करके आया था, 4 दिन कंटिन्यू गया था। बीजेपी ने 150 करोड़ खर्च करे थे वैश्य कराने के लिए, पर ऐसे जनता साथ थी, ऐसे किसान नौजवान मजदूर साथ थे। 150 करोड़ एक साइड रहेंगे और चौटाला का पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें दुखी नहीं लगी, जनता ने चुनाव लड़ गया। क्योंकि किसानों के लिए बंदा बोला था, इस्तीफा दिया था। मैंने कहा अभय सिंह की पार्टी नीलों के पक्ष में नहीं आया हूं, मैं अभय सिंह के पक्ष में आया हूं। हिंदुस्तान में 4,000 MLA हैं। काले कानून पर जो तकरीर, जो भाषण, जो बात आपके बलवानपुरिया ने रखी, वैसे हिंदुस्तान के किसी MLA ने तब डाल के बात नहीं रखी। वैसे अभय सिंह चौटाला ने जो इस्तीफा दिया, हिंदुस्तान के किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं दिया। ये काम मैं भी नहीं कर सका, क्योंकि मेरी तहसील में पहले बार MLA बना था और मेरे सामने ये मौका था कि गरीब आदमी MLA बनने के बाद साबित करे। मुझे जब मैं बैठने जाता था लोगों के ब्याह शादी में जाता था, MLA नहीं था, तो लोग एक बात कहते थे कि बलवान बड़े बाद में कोई बख्श है, 100 में भाइयों में पर्चो बनूंगा और मैं दूंगा 500 रुपया मुस्काम पट ली होगी, वायरल करूंगा, तो पर्चो बनता है। मेरे पास ये जनता है, इसके अलावा वही चीजें जो पहले थी, मैंने तो जनता को जीता है। मैं तो देखो जीते हुए MLA भादराम 2003 में बाबूजी को कार्यकाल शुरू हुए, 3 को चुनाव देखो, बाबूजी का वोट है नहीं गोड्डा भरा। अब 2008 में फिर डॉक्टर साहब का वोट बीजेपी को नहीं, फिर
13 में जयदीप जी का होट गोड्डा पड़ा, 2018 बाबू जी का होट गोड्डा पड़ा, बलवान पुनिया को आज भी खुमार शीत दिए हो जाएगा। मेरी कोई चीज है कल जयपुर बंदे को फोन है केस स्थिति है, मैं 5-7 फोटो भेज दी चकरी चकरी बोलो मैं तक मैं ही आऊँ, मैं तो आज रह जाऊँ। और मैं कहना चाहूँ भाइयों परसों करूंगा 1 तारीख में बिना भीड़ गए रैली करांगा 22 तारीख में 1 लाख लोग भेड़ा होगा, 1 लाख लोग करो आओ चप्पो चप्पो आओ मार्च लुगाई कापे टिकट सगळे आवेगा गाड़ी गाड़ी एक जनी ट्रैक्टर जब हमारे संसद का बोल पाओगी ऐसे का रैली आके क्या नहीं जीतांगा सत्ता के दम पर। तो मुंसरी बाई इलेक्शन याद है मैंने मुंसरी और सरदार के लिए 6,000 वोटों में चुनाव हो, रस्तों खुलाने के संबंध में चुनाव गिरा दियो, बीजेपी आंगड़ी लगा कि मेरे आदमी मेरे खिलाफ खड़े कर दियो, जगह रस्तों खुलाए हुई सामने कैंडिडेट बन गयो। मैं जनता में लेके बाबा इस खेता का रास्ता खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए, खर्च हुआ पर है चुनाव को। मैं कहीं पर लेकर आदमी थोड़ा बन गया मंत्री चुनाव में मदद कर ना मुद्दा पर चुनाव लड़ाना। मुंसरी इलेक्शन बाबूजी का हमारे सेमीफाइनल है गए, मैं बाबूजी ने कहना तो नहीं जीतेगा 21 वोटा हूं, बाई इलेक्शन जीते 505 वोटा हूं और सेमीफाइनल आरएडी टीम मेरे सामने फाइनल खेल है। अरे मेरे के बटन दियो जो खिलाड़ी सेमीफाइनल हार गयो वो आदमी आके के 11,000 रुपया बूथ हार देगा, जो वो बूथ जीत गया वो तो भाई बात होगी कि मां मैं खंडा बनूंगा तेरे ही तेरे मारूंगा मैं मेरा डरा चबा गया देना मनी मुंसरी में और सरदार में जो वो जुनून हो, चाहे वो एक बात मुद्दे को चुनाव खेत गारा खुला रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए, जो वो जुनून हो वो जुनून आज तहसील में है। बैठे कामना वोट कुंडे है तो मैं कहूं मैं 5 साल काम करिए, बाबूजी का 10 बजट मेरा 5 बजट, बाबूजी का 2 प्लान मेरे 1 प्लान, बाबूजी का 10 बजट मेरे लास्ट 1 बजट बराबर है, मेरा 4 बजट तो खरीद में बात आते हैं कबलवानपुरी औकात के, मेरी औकात की मेरी सही बात बताई, लेकिन मेरी औकात 2018 को जनता बता दी और 23 में और बता देगी। लेकिन तो जमीन जायदाद जो जिक्र चालियो मैं भी कही यार मेरे को देनी को थोड़ी अगला खरीद गया, समझदारों को भी खरीदे लिए कमीन थोड़ी दी दोस्ती दी पापड़ी तो सारी कई बार बाबू जी के चसगी से बोले बलवान पुनी मेरी भैंस खरीदने की औकात को नहीं, जमीन तो दूर की बात है। ठीक है बाबू जी मेरे भैंस को नहीं खरीदनी, मैं 18 तेरी कुर्सी मुंदी मार दी 23 में मुंदी मार जाना, मैं जाऊंगा तो भाग लूंगा, भैंस को नहीं खरीदा कुर्सी मुंदी मार कुर्सी मुंदी मार। देखो आदमी पैर राम रमी करे, जो आदमी पैर राम रमी करे वो आदमी मेरे खातर कहे कि बलवान पुनिया ने इनकार है, नहीं मुझे डर है। 374 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई है मैंने, मुझे डर है। 450 किलोमीटर लंबे खाले बनाए मैंने, मुझे डर है। 450 करोड़ रुपए नए तौर करके दोबारा बनाने के पैसे लेके आया मैं, मुझे डर है। मैंने 3 कॉलेज नए खोले हैं, मैंने 50 स्कूल कर्मोन्नत करे हैं, 4 स्कूल एक मदरसा, मुझे डर है। 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं, go and catch falling star, it may be possible but you could not come you बोलेंगे आपके बच्चे नहीं, डर है मुझे डर है। मैंने किसी प्रशासन के दबाव में आए बने बादल तहसील की जनता को 5 साल लूटने नहीं दिया, इस बात का मुझे गर्व है। बताओ मुझे गर्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे इस बात का गर्व करना चाहिए तो दोबारा से मुझको लुटन फेर बात सीधी सी है, हक है मेरे। मैं तो खालपुर में केसीसी रिन्यूअल कराना आया हूँ 5 साल में। अगर खातों से क्या आदमी वो साव हो तो बैंक का बात है, तेरा खातों साव कागज दिया लिया तो केसीसी बढ़ा के दे दो तो कहने के दिया 82,000 अब क्या बोल दे दो 1.25 लाख अपना बेड़ो पार 5 साल में कम कार्य देखो
हारो कहानी को मुख्यमंत्री कौन बने वेले भगवान को बना दो, मुख्यमंत्री कौन बने दो, हारो बना दो। अरे कुछ में बोले वो मैं आप ज्यादा ये लगे तू चला तो बजे तो सीएम साहब ने तो क्या कामरेड क्या हाल है, मैं जोर को बोलेंगे तो बापू बोलेगा, ईश्वर बोलेगा और बोले जोश में। शाम ने बोले क्या हाल है, मैं गाड़ को भी जमीए रहा। अब क्या एक पत्रकार बोली इनके देख रहा हूँ, मैं तो इनकलाब जिंदाबाद बुलाऊंगा। वो मुंह निकल तो गई, फिर बोले तू मेरे जमाई कामरेड घोषित नहीं रहूंगे तो अच्छा मैं खड़ा भगवान को मेरी मजबूरी है, मेरे जनता में क्यों क्या करी क्या बात है, कमजोरी है बलवान बोलियो, बलवान बोलियो में तुम्हारी ताकत थी। अरे मुझे यूं नहीं कह रहा था, मुझे ये कह रहा था बलवान पुनिया की कोई बात आ जाए तो फिर मैं कमजोर पड़ जाता हूं, उसकी बात माननी नहीं। साहब कोई कहीं आंगली आई है क्वाड में और बैकुल फिरोती ले ले, बैकुल रंगदारी ले ले और बैकुल की ले ले, वो हावर लेंगे बाद में एहसान मान लेंगे। एहसान क्या हुआ? एहसान सुध है, मैं थोड़ा एहसान तहसील हुए बात खतर मान लो। वास्तव में बाबू जी ठीक है, मैं एमएलए बनी जो बात को नहीं, पर तनु को नहीं साहब है, तनु नहीं। अरे मनु छोटी सी जमीन कोई धंधों को नहीं दूसरों और जमीन ही तो बड़े रखते हैं कि मुख्यमंत्री की क्वार में आने जाएगी मैं क्यों ले लो। लेकिन मैंने कहा नो, मुझे मेरी तहसील के खाड़े चाहिए, मुझे मेरी तहसील की नहर का बजट चाहिए, मुझे मेरी तहसील का बीमा चाहिए, मुझे कॉलेज स्कूल चाहिए, मुझे जनता के लिए पैसे चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज भी मेरे पास पैसे नहीं है, पर चुनाव ऐसा चल रहा है जैसे कोई पता नहीं कौन लड़ रहा है। और चुनाव को तो मैं खाना बताऊं, रंगत देखियो थे नरसण देव, नरसण देव छोरो भी बोली गई संदीप वो रस है वो सोचो बच्चों बच्चा एक ने फिर मैं बाद में रस शुरू हो जाऊंगा। और लेकर आज मीटिंग क्यों लेके शाम तक अकेले बैठे रही होता है, आज मीटिंग फेल है, राज मीटिंग फेल है, राज फलाणुआ हो गए अब बड़ा न्यूनता लगे जी लोगों ने। अब अभ्या में 5,000 गाना कर भाई जी थारे पे आए 5,000 फिर मारे मंडल छे डालो 7,000 तो अपना नुकता ले रहे हैं, अपना विरोध नहीं कर रहे, नुकता ले रहे हैं, कुछ में लड़ाई कर मैं कुछ तंतु कर नहीं रस है, लेकिन 5 तारीख तक विरोध की गाओ वोट वोटा बन जाएगा। हाँ एक मिनट रात आया एक बंदे को फोन वोट मांगना लगो, कामरेड मीटिंग जो होगी हुई, मैं भी तुम 10 रुपया सैकड़े ले गए लोगों को और मन तो होंगे तो 10 रुपया सैकड़ा ले लोगों को रामकृष्ण राव है बाजरा को आजकल छोड़ा फोन मुंह में लगा दे जो तक करे। मैं धमका दियो जी कोई गरीब आगे बोलो और रामकृष्ण राव करोड़ के खा ब्याज पर ब्याज ब्याज पर ब्याज ब्याज को पड़ ब्याज। अब जो आदमी ब्याज लूटता है ब्याज का दर्द वो दे मैं फोन करके धमका दियो तो शर्म को नहीं आए। बादरा में मूर्ति चौक पर बैठे सट्टा लगा में रुपया ले 10 रुपया सैकड़ा तो बाप मर गए जेल जाओ नहीं तो बस मान दो खत्म नहीं है क्या कह दियो छोड़ी बोली कह दियो मैं तो छोड़ी वाला भी कह दियो। सरकार पूछता है जीतू नाराज है क्या तो है राजी रहेगा जीतू राजी रहेगा बेटा तो जनता राजी रहेगी क्या जीतू राजी रहेगा जगह अपना जीता बहन बनो या राजी रखा भाई जनता बाजगी मैं जनता राजी कर रखिए बहन बनो ये सादा क्या बना तो लिया होगा सादा क्या बना लिया होगा आगे खाना सारा नाचे हमारे को आ जाएंगे आगे चुनाव में बांधी टेक रहा हो। अच्छा मेरा रिश्तेदार मैंने मिलने बनावा तो उनकी सुख नाट में बना दिया इसे जो में बोलते बना दिया जनता लगी सही सा कैसे बनाओ तो उनकी गाठ भी बनाना था अगर बड़े जोर में छोले बनाओ फिर तो बनाओ मेरा रिश्तेदार ही मैंने मेले बनावा तो तेरा छोटे ही बनिया पप्पे बना दिया जनता बनावे मेले जनता तय करे गलत कौन है सही कौन है समय की बात बटोरा बता दें अब आप प्यार समझ मानी थी बड़े मोदी जी की गांव में सभी को सारी बात समझे बोलना नहीं हो मेरे तो खुला खाना लो सीधा खाना लो
आज सामने भाई बेटा बेटा 14 लोग होंगे, एक जेब में 1000 बोट, एक में 500, एक में आगे कड़ी में 1700, वेलडी 200, पास उठाते हैं बोलता है पोटड़ी। मैं तो खुला खुला गिर गई हूँ, मैं तो रखी हूँ ये महाराज ये खड़ा तो वीडियो कॉल बंगाल बाजो जिनके 7 बजे रात में 11 बजे तक चलता सुना, रात में 2 बजे की तो बबड़ी को खोल करके उठावा सब गंगा बावड़ा विषय मेरे लिए दे हर काम में मैं भी क्या सुननी हूँ माता जी बोल दिया ये सीधी सीधी मेरी है, ऐसा मेरी तिजोरी है। मैंने तो मानस से प्रेम कराया साहब, प्रेमी आदमी मानस से प्रेम करा। मैं सारे साथियों के तो मेरे काम चला कि 22 तारीख में रैली बड़ा हल मिल गया यो, हालांकि एक और मार्च को नहीं थे, लेकिन 22 तारीख में रैली में आयो हल मिल गया। शांति करो बदल दबाइयो कैंप करो डालो ठीक करें बहुत धन्यवाद को मुंडा से मिला ला भी बाजा मार्क नंबर 43 आदमी